हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा आज अकाउंटेंसी की एक नई सीरीज में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे इसको काम यूटिलाइज किया जाता है, इसका क्या काम होता है, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, कैसे अगर इसमें कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया तो उसमें क्या चीज़ मेंशन होती है, कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। Partnership deed is a written document which contains the terms and conditions of partnership agreement. पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो भी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होता है उसको उस बुक को या उस डेट को हम पार्टनरशिप डेट कहते हैं। देख लीजिए, अब पार्टनरशिप डेट इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भी रिटन होता है बट वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है, मतलब उसको लीगली कानून रूप से मान्यता प्राप्त होती है। Which defines the rights, duties and responsibilities and obligations of all partners, जिसमें सारे पार्टनर्स की का राइट्स यानी अधिकार, उसकी ड्यूटीज यानी उसके कर्तव्य, जिम्मेदारियां और उसके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या उसके ऊपर कर्ज है, क्या क्या उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उन सबका उसमें मेंशन रहता है। It acts as a mutual agreement to avoid misunderstandings, conflicts and disputes between partners and contains terms and conditions of partnership agreement. इसमें पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स अगर होते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जितनी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो सारा इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, जिसको कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं। इंपॉर्टेंस मतलब कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो पहला इसके जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लीगली इन्फोर्सबल डॉक्यूमेंट। पहला है ये कि ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो कि कानूनी रूप से इसको मान्यता मिली हुई है। कानून के सामने आप जाएंगे इसको लेके, कानून इसको वैलिड डॉक्यूमेंट मानेगा और इसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सेकेंड, साइन बाय ऑल द पार्टीज टू मेक इट वैलिड। सारे पार्टनर्स इसको साइन करते हैं, सारे पार्टनर्स इसमें सिग्नेचर करते हैं, सारे पार्टनर्स इसको पढ़ते हैं और एक एक कॉपी इसकी रखते हैं ताकि इसको वैलिड माना जाए, इसको अच्छा माना जाए। थर्ड पॉइंट है, इट इज स्टैम्प्ड, नोटराइज्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें जो कंपनी होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसकी मोहर लगी होती है। नोटरी के भी इसमें चार्जेस होते हैं। नोटरी का मतलब होता है कि आप जो नोटरी पब्लिक होता है, जो कचहरी में बैठता है, जो कानून रूप से वैलिड एक अधिकारी होता है, वो इसको ऑथराइज डॉक्यूमेंट मानता है। और जो इंडियन पार्टनरशिप 1932 है उसके तहत इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। जब कंपनी कभी रजिस्टर्ड होती है, फर्म जब कभी रजिस्टर्ड होती है, तो इस डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रिवेंट्स डिस्प्यूट्स। पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, चाओस होता है, उस चीज को ये हटाती है। क्लैरिफाइज टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, कौन सा काम कैसे करना है, कौन पार्टनर क्या करेगा, किस पार्टनर का किस में साइन होगा, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी एग्रीमेंट। किसी एग्रीमेंट में कोई पार्टनर अगर नाराज हो जाए, वो उस बात को ना माने, उस बात पे डिसएग्री कर दे कि भैया मैं इस बात पे सहमत नहीं रहूंगा या नहीं होऊंगा, तो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कानूनी रूप से इसको आप पेश करके कानून के सामने, कोर्ट के सामने आप उस चीज को सही साबित करवा सकते हो। इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग। ये क्या करता है, जो संस्था होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो फर्म होती है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग का काम, स्मूथ फंक्शनिंग करवाने का काम भी पार्टनरशिप डीड का होता है। ठीक है, इट इज यूजफुल इन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। जब कभी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर किसी के पास रिटन पार्टनरशिप डीड होती है, तो उस फर्म का रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है उसके द्वारा। क्यों? क्योंकि जब वो सारा चीज उनके सामने लिखित में पेश कर रहे हैं, तो उनको भी सारी चीजों को समझने में, पढ़ने में और करने में आसानी होती है। तो ये आपके इसके कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। अब हम इसके कंटेंट्स की बात करते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो जितने भी कंटेंट पार्टनरशिप डीड में होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्मूथली चलाने में जरूरी होते हैं, वो सारे टर्म्स और कंडीशंस में मेंशन होते हैं। क्यों मेंशन होते हैं? क्योंकि अगर वो सारे मेंशन आएंगे तो इन केस कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसको टैकल नहीं किया जा सकता, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे रेफर किया जाएगा कि हाँ भैया इस चीज़ के लिए वहाँ पे क्या मेंशन हुआ है, वो चीज़ देख के उसको थोरली कर दिया जाएगा। अब इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें आपका होता है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म,
पार्टनर्स का क्या क्या जो रोल है वो इसमें मेंशन होता है, कौन पार्टनर कहाँ साइन करेगा, कहाँ किसका बैंक में साइन होगा, कौन चेक से पैसा निकालने का अधिकारी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी मिलेगी, सैलरी कैसे मिलेगी, कमीशन कैसे मिलेगा, ऑडिट कौन करेगा, हाँ उसके बाद बिजनेस कब शुरुआत होगी, ब्रांचेस कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बिजनेस में सेल, यानी ऑल टोटल जितनी एक बिजनेस की सारे कंटेंट्स होते हैं वो सारे कंटेंट्स इसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं, ताकि पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो और पार्टनर्स सारे काम को आसानी से कर पाएं। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश आपको पार्टनरशिप डील के बारे में सारी चीज बताने की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस मेरे वीडियो को कैसे देखते हैं, पसंद आता है नहीं आता, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस के लिए 5-7 मिनट के वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। ऐसे मैं छोटे छोटे वीडियोस अच्छा कंटेंट डेली आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब इट।